हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम ही होगा भाई छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध नदी। कांकेर नगर दूध नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुका। रेणुका नदी को सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसदो। कोरबा हसदो नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारंग नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानाबरस पहाड़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रायगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैरागढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर नदी, मनुगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69 इंच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांपा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा है, चांपा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिकापुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है। चलिए अगला देखते हैं। लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले से। लाल दोमट मिट्टी बस्तर जिले से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल और मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लाल मिट्टी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44%। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र 44% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचानक मार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पादन आधारित इकाइयों हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य 7 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप सभी को मालूम ही होगा भाई छत्तीसगढ़ में राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर पिंगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादलखोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु घासीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांकेर घाटी। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदनवन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का कटोरा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।